बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लोग स्टडी कर रहे थे ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक था एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखें, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आप क्या कहते हैं, कमीशन पेड बाय द एडवर्टाइजर टू फैसिलिटेट टू एफिलिएट वेबसाइट फॉर रेफरिंग पोटेंशियल कस्टमर्स टू देयर वेबसाइट। अब एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? यानी आपने एफिलिएशन ली है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है अपना, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। मैं क्या कहता हूँ, अमेज़ोन को कहता हूँ जाके कि मेरी वेबसाइट है मोबाइल एसेसरी से रिलेटेड, तो आप लोग जो है ना मुझे एफिलिएशन दें, तो मैं आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल करूँगा। और फिर जो भी बंदा आके मेरी वेबसाइट से अमेज़ोन की वेबसाइट पर डाइवर्ट होगा, परचेजेस करेगा, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट भी कर रहा है, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। अब ये देखो, बेसिकली ये ऑपरेट कैसे करता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया है बेस्ट हेडफोन्स इन यूएसए, तो ये टॉप पे आ गई हैं। रेडियो शो एडवर्टाइज ये पेड किए हैं सारे। एटोमोटिक है, क्लियर ऑडियो है, रेडियो शॉक्स है। अब ये वेबसाइट्स क्या हैं, डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। ऐड टू सिलेक्शन कार्ड, इसको ऐड कर लो, डिस्क्रिप्शन दे रही हैं। फिर ये स्मार्ट स्पीकर्स हैं, ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, जाके देख सकते हो। फ्री नेक्स्ट डे शिपिंग है, सपोर्ट है, रिटर्न 30 डे रिटर्न पॉलिसी है। ये इनकी आ रही है, ये भी अब ऐड टू कार्ट कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। अब एफिलिएट बेसिकली क्या होती है, ये वेबसाइट का मॉडल है, वाइड.com है। इन्होंने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाया है कंटेंट के थ्रू। हर प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट लिखते हैं। अब उसमें क्या लिखा है, इन्होंने अमेज़ॉन की एफिलिएशन भी ली हुई है, वॉलमार्ट की ली हुई है, एप्पल की ली हुई है। यानी अब मैं लेट्स सपोज अमेज़ॉन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं चला जाऊँगा किधर? अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। मैं क्लिक करता हूँ वॉलमार्ट पे, मैं क्लिक करता हूँ एप्पल पे। मैंने तीनों क्लिक किए। अब ये जो बेसिकली एफिलिएशन होती है ना, ये होता है एफिलिएट, और ये बेसिकली एक मार्केटिंग का नया ट्रेंड आ रहा है। देखो होता क्या है, हम लोग जब शॉपिंग करते हैं ना, हम लोग अब देखो रिव्यूज़ भी आपके सामने आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? फॉर एग्जांपल फेक रिव्यूज़ आते हैं। अब मैंने कोई चीज़ परचेज़ की हुई है ना, मैं लेट्स से मैं गया हूँ शनिवार पे, खाना पसंद आया, मैं 4 दोस्तों को बोलूँगा खाना बहुत अच्छा ट्राई करूँ, वो वहाँ पे जाके खाएंगे। अब जब वो वहाँ पे जाके खाएंगे तो मुझे शनिवारी वाले कमीशन पे नहीं करेंगे। अब जो कंपनीज आ गई ना, वो इस तरह की नेटवर्किंग पे आ गई कि आपको एफिलिएशन देते हैं। वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल आ गया है कि आप इवन कस्टमर जब भी आपके थ्रू जाता है वहाँ पे सेल परचेज़ करने, तो आपको कमीशन मिलती है। तो लोग इससे भी अर्निंग करते हैं, इससे भी काम कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, एप्पल की वेबसाइट आ गई है। अब यहाँ से ऐड टू बैग करता हूँ, मैं कलर चूज़ करता हूँ, सारा करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे कमीशन आ जाएगी। ये वॉलमार्ट की आ गई है, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है, सारा इनका हर चीज़ लिखी हुई है। यानी देखो मेरी हेडेक नहीं है। यानी मैंने लेट्स सपोज ये ब्लॉग बनाया हुआ था, मैंने यहाँ पे डाटा लिख के डाल दिया। अब देखो ये ऐड से भी मुझे पेमेंट आ रही है, यहाँ से भी लोग क्लिक करते हैं, अगर जाते हैं शॉपिंग करते हैं, वो मुझे यहाँ पे एड्स के थ्रू पेमेंट आ रही है। ये एफिलिएशन है, यानी मेरी वेबसाइट ये हर एक प्रोडक्ट का लिखा हुआ है, मैंने एफिलिएशन ली हुई है। ये यहाँ से लोग जाके परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और मुझे क्या मिल जाएगा? उसका कमीशन मिल जाएगा। तो ये एफिलिएट नेटवर्किंग होती है। कई लोग ये भी करते हैं काम कि उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही या कस्टमर नहीं आ रहा, तो वो एफिलिएशन देना शुरू कर देते हैं। यानी इन अ सेंस क्या, एक फ्रेंचाइज दे रहे हैं आपको कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करें। आप मेहनत करें, अपनी दुकान पे लगा लें हमारे प्रोडक्ट को और सेल करें। आप जो भी सेल करेंगे उसमें आपको क्या मिल जाएगा? कमीशन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग होती है। फिर आगे हमारे पास आती है वायरल मार्केटिंग, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कस्टमर टू पास अलोंग अ कंपनीज मार्केटिंग मैसेज टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स। देखो अक्सर चीज़ें आती हैं, लोग फेक मार्केटिंग टेक्निक्स कैसे चलाते हैं जी, आप हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, आपको यही नाम मिलेगा, आपको गाड़ी नाम में मिलेगी। वो क्या होता है, लोग करते हैं, कई लोग वायरल मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं कि जैसे पाई नेटवर्क आया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि आप रेफ़र करें, रेफ़र बेस्ड करें। वायरल मार्केटिंग क्या है, यानी आपने हर जगह पे चला दी है, ईमेल, ये वो, यूट्यूब, सोशल नेटवर्क, व्हाटएवर, और आप अपने यूज़र्स को इंगेज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में वो चीज़ें कर रहे हैं। देखो मिलियन ऑफ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हु शेयर देयर ओपिनियन अबाउट प्रोडक्ट्स इन द वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सेटिंग, जैसे टिकटॉक है,
वो क्या है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बताते हैं। इसी तरह कोई आप पेज हैं, बहुत ज़्यादा उसके मिलियंस ऑफ लाइक हैं, फॉलो करते हैं। जैसे वकार तक का कह लो बैठा हुआ है, उसने एक अलग टेक्निक यूज़ की हुई है। In addition to increasing the size of company's customer base, customer referrals also have other advantage. They are less expensive to acquire because existing customers do all the acquisition work. They tend to use online support service sell, preferring to turn back to the person who referred them for advice. यानी आप क्या करते हो कि आप मैसेज कहाँ पे जा रहे हो, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में सारा कर रहे हो। देखो फॉर एग्जांपल द मोस्ट वायरल वीडियो ऑफ 2015 वाज ऑन गूगल एंड्रॉयड दैट फीचर सरप्राइजिंग पेयरिंग ऑफ different species of animals such as elephants, dogs, bear, and tigers, set to a song from the soundtrack of Disney's animated film Robin Hood. This video was shared more than 6.4 million times. देखो वायरल मार्केटिंग का कुछ लोग नेगेटिव चीज़ों को पोर्ट्रे करके अपनी मार्केटिंग कराते हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव। यानी क्या करते हो आप लोग खुद से ही उसको क्या करते हो, शेयर करना शुरू कर दो। देखो कई पेजेस फेसबुक पे बने हुए हैं जो आपके साथ जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज शेयर करते हैं, आप फ़ौरन उसको शेयर करते हो, कोटेशन शेयर करते हैं, हदीस शेयर करते हैं, आप उनको शेयर करते हो। मकसद क्या होता है कि चीज़ को वायरल किया जाए। फिर होते हैं लीड जनरेशन। अब देखो लीड जनरेशन बेसिकली है क्या कि आपने पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करना है। देखो यूज़ मल्टीपल ई कॉमर्स प्रेजेंस टू जनरेट लीड्स फॉर बिजनेस हु लेटर कैन कॉन्टेक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू कस्टमर। यानी अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे कॉल आती है किसी की, आप हमसे इंश्योरेंस करवा लें। मैं कहता हूँ कि मैंने इंश्योरेंस नहीं करवानी, ना मेरा इंटरेस्ट है इंश्योरेंस करवाने के में। क्या वो कहते हैं चले हमें फिर किसी और का बता दें, फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, हम उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं, लीड जनरेशन कर रहे हैं। तो कंपनीज विल स्पेंड एस्टिमेटेड 1.9 बिलियन ऑन लीड जनरेशन इन 2016, समटाइम्स कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। Lead generation marketing firm help other firms build website, launch email campaign, use social network and blogs to optimize generation of leads, and then manage those leads by initially further context tracking, interaction, and interfacing with customer relation management system to keep track of the customer firm interaction. यानी वो क्या करते हैं, डिफरेंट कंपेन्स चलाते हैं, लॉन्च करते हैं। मकसद क्या होता है कि पोटेंशियल कस्टमर बनाया जाए। पहले इन्फॉर्मेशन फ्लोट करते हैं, फिर जो लोग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं उनको फिर दोबारा मैनेज करते हैं और उन पर कस्टमर उनको पोटेंशियल बना सकते हैं। तो ये हमारे वो डिफरेंट टूल्स से, टेक्निक से, प्लेटफॉर्म से जो कि हम ई कॉमर्स में मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, सोशल मोबाइल एंड लोकल मार्केटिंग एंड एडवर्टीज़मेंट। अब देखो इसमें हमारा एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि सोशल मोबाइल, लोकल मार्केटिंग, नेटवर्क एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है। इसको डिटेल हम अगले नेक्स्ट में कवर करेंगे। देखो इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज़ टू बिल्ड ब्रांड्स एंड ड्राइव सेल्स रेवेन्यू। अब हमारे पास कौन कौन से हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, पिनिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, सोशल एप्लीकेशन है, सोशल गेम्स हैं, ब्लॉग्स है, फॉरम्स हैं। देखो इन 2016 कंपनी स्पेंट अबाउट 33 बिलियन वर्ल्ड वाइड ऑन सोशल नेटवर्क मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। Next to mobile marketing, it is fastest growing type of online marketing. Nevertheless, in 2016, it is present only 18% of online marketing and still divided by the amount spent on search engine advertising and display advertising. Clear? तो ये चीज़ें कि ये हमारे पास क्या है, सोशल मार्केटिंग, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट जगह पैसे लगा रहे हैं। देखो सोशल नेटवर्क ऑफर एडवर्टाइजर ऑल द मेन एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट्स इंक्लूड बैनर एड्स, शॉर्ट प्री रोल, पोस्ट रोल एड्स, एसोसिएटेड यानी आप वेब खोलते हो तो पहले एक ऐड आता है, क्लोज करते हुए भी ऐड आता है, विद वीडियो स्पॉन्सरशिप कंटेंट होता है। हैविंग अ कॉर्पोरेट फेसबुक पेज is in itself a marketing tool for brand just like web page. Many firms such as Coca-Cola have shut down product specific web pages and instead use Facebook pages. अब कोका-कोला पे आप जाएँ, मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं उनके पेज पे। इसी तरह KFC है, मैकडोनल्ड्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे कुछ, कोका-कोला ने अपने प्रोडक्ट के पेजेस ख़त्म करके क्या किया, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता सोशल मीडिया पे ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, लोगों तक कन्वे करना उनके लिए आसान हो रही हैं चीज़ें, उनकी कॉस्ट भी कम आ रही है।
देखो अमेरिकन प्ले गेम्स ऑन their मोबाइल phones about 52 million play on console while about 122 play on tablets. Of the online gamers, about 95 million play social games just as Jackpot game. You don't know Jack. US advertisers are expected to spend 336 million dollars in game social networking. जैसे PUBG है, इस तरह कई गेम्स है, लूडो आ गई थी, जो मतलब कह लो कि ऑनलाइन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से खेल सकते हैं मोबाइल में, तो उन पे लोग पैसे लगा रहे हैं, उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। फिर देखो मोबाइल मार्केटिंग क्या है कि मोबाइल के थ्रू अब देखो हर बंदा कंप्यूटर डेली यूज़ करे ना करे, मोबाइल हर बंदा यूज़ कर रहा है, हर बंदे के पास मोबाइल है। अब देखो मोबाइल मार्केटिंग इंक्लूड्स यूज ऑफ डिस्प्ले एड्स, रिच मीडिया, वीडियो गेम्स, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, इन स्टोर मैसेजिंग, क्विक रिस्पॉन्स कोड्स एंड कूपिंग। मोबाइल इज नो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड मार्केटिंग बजट। In 2016, display ads are expected to be most popular mobile advertising format in the United States, accounting for about 52% of all the US. तो मोबाइल नो डाउट एक कह लो कि एक इनोवेशन आई है जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं, एप्पल लेकर आया था। देयर आर ओवर 5 मिलियन एप्स अवेलेबल ऑन एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले एंड another million apps provided by internet carrier and third party store fronts. Over 2 billion people worldwide will use apps in 2016। अब ये बिलियन 2 बिलियन का भी अब शायद 3 बिलियन हो गया हो, चांसेस तो यही है कि देखो हम एप्लीकेशंस जैसे कैम्प्स के अंदर हम यूज़ करते हैं तो उस पर भी एडवर्टीजमेंट आती है, मोबाइल एक्स को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पिक्चर से रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशंस बनी हुई हैं ताकि शक्लें अच्छी आ जाएँ, वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मोबाइल मार्केटिंग में आ जाती हैं, जो भी मोबाइल के अंदर आपकी चीज़ें उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। फिर लोकल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, देखो स्पेंडिंग ऑन ऑनलाइन लोकल एड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज एस्टिमेटेड अराउंड 45 बिलियन 2016 while the mobile portion of local advertising spend around 12.8। देखो इन कॉन्ट्रास्ट स्पेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल लोकल एडवर्टाइजिंग रिमेन फ्लैट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। देखो ट्रेडिशनल मीडिया पे लोग अब नहीं जा रहे, अब किस पे जा रहे हैं, इवन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी बेस्ट रेस्टोरेंट इन जेलम, मैंने सर्च किया, ठीक है। अब ये देखो दीवाने सईद, चाय खाना, सबवे। अब ये बेसिकली आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हो, आप डेस्कटॉप पे भी सर्च कर सकते हो। कोयटा दरबार होटल, अब ये कहाँ पे, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आलू का पराठा तहसील रोड पे, अच्छा ठीक है। हांडी हाउस, मैकडोनल्ड्स। अब जो रिव्यूज़ होते हैं, जो कस्टमर का फीडबैक होता है, इस बेस पे इनकी रैंकिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली आप लोकल लेवल पे भी एडवर्टीजमेंट करते हो, आप गूगल को पैसे देते हो कि आप ये कुछ चीज़ सर्च करें तो हमारे पास है। मोबाइल्स पे आपकी एप्लीकेशंस हैं वो आ रही हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज वेन्यूज इंक्लूड फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, याहू, बिंग, ट्विटर एज वेल एज मोस्ट स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड ऑफरिंग सच एज गूगल माई बिजनेस। ये जो मैंने आपको सर्च करके दिखाया गूगल माई बिजनेस में आ रहा है, याहू लोकल है, सिटी सर्च है, सुपर पेज है, येल्प है, द डेली डील, कूपन साइट, ग्रुपॉन एंड लिविंग सोशल एंड लोकेशन बेस्ड मोबाइल फोन सच एज फोर स्क्वेयर आर आल्सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड। क्लियर। फिर मल्टी चैनल मार्केटिंग इंटीग्रेटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो अब सीधी सी बात है, हम ट्रेडिशनल कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, उनको साथ लेके चलना है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं आपके पास वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं और ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अब ये फॉर एग्जांपल है, एवरेज टाइम स्पेंट पर डे बाय यूके एडल्ट। टीवी देखे में 32% है, न्यूज़पेपर 3.1% है, रेडियो पे 14.1% है, 50.7% इंटरनेट पे है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल पे ज़्यादा है, डेस्कटॉप पे कम है। अब देखो अगर हम इस पे हाली फोकस करें तो वी विल लूज़ दीज पोटेंशियल कस्टमर। हमें अभी फुल है, पाकिस्तान में शायद टीवी के अभी भी ज़्यादा हों, रेडियो के ज़्यादा हों, प्रिंट के ज़्यादा हों, ये चीज़ें कम हों, लेकिन हम इन सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को लूज़ नहीं कर सकते। वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें अपने बजट बनाने पड़ते हैं और सबको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है।
और ऑन सिंपल वर्ड्स अगर कोई पुराने ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स को सब पे फोकस करना पड़ता है। आपका कोई छोटे लेवल पे बिजनेस है तो आप लोग पहले फोकस इंटरनेट पे कर सकते हो, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे। जब ग्रो कर जाता है फिर आप ट्रेडिशनल भी कर सकते हो, लेकिन टू सम एक्सटेंट आपको ट्रेडिशनली भी चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं। देखो, इन दिस एनवायरनमेंट मार्केट इज इंक्रीजिंग एट डेवलपिंग मल्टी चैनल मार्केटिंग फ्रॉम डैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस मीडिया रीइंफोर्स ब्रांडिंग मैसेज अक्रॉस मीडिया। कि हमने मल्टी चैनल डिफरेंट जगह पे करनी है, हमने हर एक की स्ट्रेंथ से अपना बेनिफिट लेना है। ठीक है, देखो, द मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैंपेन मोस्ट सक्सेसफुल एट ड्राइविंग ट्रैफिक टू अ वेबसाइट हैविंग इनकॉर्पोरेटेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टैक्टिक्स। देखो, अक्सर टीवी पे ऐड देखते होगे, फूड पांडा की आई है तो एंड पे वो कहते होंगे जी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हमारी आज ये हैट्रिक डील आ गई है, फलानी डील आ गई है। मकसद क्या है, वो आपको किधर लेके आ रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन भी अपनी वेबसाइट पे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों मीडिया यूज़ करते हुए। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। देखो, वी हैव प्रीवियसली डिस्कस, हमने सर्च इंजन की बात की, डिस्प्ले की बात की, ईमेल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया की, लोकल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग टूल की। देयर आर आल्सो नंबर ऑफ अदर मोर फोकस ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। Here we examine tools aimed at customer retention pricing strategy known as long tail। अब देखो, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या है। हमने कस्टमर को रिटेन करना है, उसको लॉन्ग टर्म चलाना है। अब देखो, ये आर यू वेरी रिच, आर द वेरी रिच डिफरेंट फ्रॉम यू एंड मी। ये एक कह लो कि केस स्टडी है, इसको पढ़ लीजिएगा, रिच बॉय के हवाले से है, तो आपको एक अच्छा आइडिया होगा। अब देखो, अब वो स्ट्रेटजीज बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आती है 1-to-1 पर्सनलाइजेशन स्ट्रेटजी। सेगमेंट द मार्केट बेस्ड ऑन द precise and timely understanding of an individual needs, targeting specific marketing message to those individuals, and then position the product with respect to their competitors to be truly unique। अब देखो, हर बंदे की एक ज़रूरत है, हर बंदे का एक टारगेट है, ख़रीदने का एक पोटेंशियल है। आपने देखो फॉर एग्जांपल का जी सेल लग गई है, सेल का मैसेज आ गया आपको ईमेल के थ्रू इधर। अब देखो, हर बंदा उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग होंगे भी सही। यानी ये क्या है, 1-to-1 मार्केटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड। आप क्या करते हो, कोई एक इंटरेस्ट हाईलाइट करते हो स्पेस पे, क्या करते हो, बिहेवियर को टारगेट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, उसके बिहेवियर को आप टारगेट कर रहे हो। क्लियर हुई है बात। देखो, a recent survey found that 85% of companies were implementing some form of personalization for online customer interaction in 2016, and of those organizations not yet doing so, over half plan to use website or in-app personalization। देखो, Amazon है, Barnes and Noble websites are good example of personalization at work। Both sites great registered visitor, recommend recent books based on the user preference, as well as what the consumer purchase, and expedite checkout procedure based on prior purchase। देखो, मैं इस एग्जांपल को कोट करता हूँ। मैंने सर्च किया था बेस्ट हेडफोन्स इन यूएसए, ये वेबसाइट आई। अब इन्होंने ये क्या किया, मुझे एक हेडफोन खोल दिया। अब देखो, अब इस वेबसाइट में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ उनके पास गैजेट्स भी हैं, गिफ्टेबल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, हॉबी एंड DIY भी हैं। अब ये सारी चीज़ें डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं, सेलफोन एसेसरीज़ भी हैं। यानी क्या, ज़रूरी नहीं कि मैं हेडफोन ही परचेज़ करूँ, हो सकता है मुझे कोई और चीज़ पसंद आ जाए। अब इस वेबसाइट, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक वेबसाइट थी, उनमें एक चीज़ उन्होंने बड़ी मज़े की दी हुई थी, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो, मैं हेडफोन्स की वेबसाइट पे गया तो मुझे आगे स्पीकर्स नज़र आ गए, मैंने स्पीकर्स खोल लिए। अब ये इन्होंने क्या है, 30 डे, अब ये क्या है, पर्सनलाइजेशन है आपकी। एक उन्होंने हाईलाइट की है कि 30 डे रिटर्न पॉलिसी है, फ्री नेक्स्ट डे डिलीवरी है। तो यानी एक डिफरेंट फीचर्स देते हैं। बेसिकली वो मैसेज कम्युनिकेट क्या करते हैं कि ताकि वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट किया जाए। देखो, अमेज़ोन पे आप जाके सर्च करते हो, ठीक है,
अब ये हेडफोन्स आ रहे हैं सारे, ये पूरे फीचर्स वगैरह दिए हुए, सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। कस्टमर इमेजेस हैं, रिव्यूज़ वगैरह सारे आ गए हैं, हमने देखे रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें देखी हैं। अब ये क्या है, अक्सर क्या होता है आपको नीचे मैसेज आता है, मेरा साइन इन नहीं है शायद इसलिए, देखो सी पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, कि यहाँ पे आ जाएगा कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो आपके बिहेवियर के मुताबिक आपने जो जो चीज़ें सर्च की होती हैं उससे रेलिवेंट आपको चीज़ें यहाँ पे शो करवा देते हैं, तो वो आपकी फिर एग्रीड हो जाती हैं। सेकंड आती है बिहेवियर टारगेटिंग, involves using online offline behavior of customer to adjust the advertising message delivered to them online. They call it internet based behavior targeting, जो कि बेसिकली हो रही है, हम जो चीज़ सर्च करते हैं उससे रेलिवेंट चीज़ें हमें आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं olx.com.pk पे जाता हूँ, अब उन्हें सबसे क्या किया, फ्रेश रिकमेंडेशन मुझे दे दी है। अब फीचर्ड ऐड वो हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं पहले पेज पे आने के लिए, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन आ गई, मैं लेट सपोज़ यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तान में, मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ टोयोटा विड्स चाहिए मुझे, गलत हो गया, टोयोटा विड्स, मुझे इनकी वेबसाइट ही क्रैश कर गई है। टोयोटा विड्स, अब ये आ गई। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, डिफरेंट स्पेयर पार्ट भी दे दिया है और डिफरेंट गाड़ियाँ भी दे दी हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओपन कर लेता हूँ, मुझे लगी, मैं इसको देखता हूँ, सारा स्टडी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड एड्स आ गई, यानी इससे रेलिवेंट, क्योंकि अब उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग की कि मेरा बिहेवियर क्या था टोयोटा बिट्स का, तो उन्होंने टोयोटा बिट्स की बाकी जो एड्स आ रही हैं वो भी नीचे लादा से दें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, मैं इन चीज़ों को देख सकूँ। क्लियर हुई है बात। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिक बिहेवियर बेस्ड इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हो। प्री टारगेटिंग इन्वॉल्व शोइंग द सेम और सिमिलर एड टू इंडिविजुअल क्रॉस मल्टीपल वेबसाइट्स। देखो क्यू मोबाइल को देखो, क्यू मोबाइल ने अपनी एक बड़ी वायरल मार्केटिंग की थी, ट्रेडिशनल बेस, डिफरेंट जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम्स, ये वो। अब री टारगेटिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ, जाके सर्च किया मैंने टोयोटा बिट्स की, तो मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मुझे टोयोटा बिट्स के एड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये होता है री टारगेटिंग, क्या मल्टीपल जगह पे एक ही ऐड दिखा रहे होते हो। तो देखो, एज मोर एंड मोर कंज्यूमर यूज मल्टीपल डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइस फॉर ऑनलाइन एक्सेस, द एबिलिटी टू री टारगेट एड अक्रॉस डिवाइस इज बिकमिंग अ टॉपिक ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू मार्केटर्स। देखो मैं लैपटॉप भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो तीनों जगह मुझे वो क्या कर सकते हैं, री टारगेट कर सकते हैं। क्लियर हुई है बात। अब देखो देयर आर 4 मेथड्स दैट ऑनलाइन एडवर्टाइजर कैन यूज़ बिहेवियर टारगेट एड्स। सर्च इंजन क्यूरीज हैं, द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन इंडिविजुअल ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑनलाइन है, आप जो सर्च करते हो, यानी जो मैंने यहाँ पे क्यूरी डाली थी, सर्च इन क्यूरी, ये बेसिकली होती है, ठीक है, इस बेस पे कर सकते हैं आप। उसके अलावा द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन इंडिविजुअल ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी मैंने कौन कौन सी वेबसाइट्स खोली हैं, चेक की हैं, उसकी बेस पे आप बिहेवियर चेक कर सकते हो। द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स, यानी मैं फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ मैं। एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑनलाइन डाटा विद ऑफलाइन डाटा लाइक इनकम, एजुकेशन, एड्रेस, यानी वो जितनी चीज़ें मैंने सर्च की हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी सर्च करता हूँ, 10 लाख से कम चाहिए, तो वो चीज़ें मेरी इनकम लेवल, मेरा एजुकेशन है, एड्रेस है, परचेज पैटर्न है, क्रेडिट रिकॉर्ड है, ड्राइविंग रिकॉर्ड है, हंड्रेड्स ऑफ अदर पर्सनल डिस्क्रिप्शन टाइड टू स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल पर्सन, यानी वो सारी जो ऑफलाइन चीज़ें हैं। अब फेसबुक आपसे क्या परमिशन मिलता है कि आपका हम पर्सनल डाटा यूटिलाइज करेंगे,
यानी उन चीज़ों को मैच करते हुए ना, ऑनलाइन चीज़ों को ऑफलाइन चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए आपको रीटारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखें आपके पास कस्टमाइजेशन है, द चेंजिंग द प्रोडक्ट नॉट जस्ट द मार्केट मैसेज अकॉर्डिंग टू यूज़र प्रेफरेंस। देखो एक दो चीज़ें होती है, एक होती है स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर एग्जांपल पेंटीन शैम्पू है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जो मर्जी जाके परचेज कर ले। अब देखो खाने पीने में कस्टमाइजेशन हो सकती है, जैसे सबवे एक एग्जांपल है, हेल्दी फूड देते हैं, कस्टमाइज है, यानी आप बता दें आपने क्या क्या चीज़ उन्हें डलवानी है। मैकडोनल्ड आप जाते हो, उनके एक फिक्स मेन्यू है, आपने कोई सॉस नहीं लगवानी, आप उन्हें बता सकते हो। आपने कोई चीज़ ऐड होने का, कोई चीज़ एक्स्ट्रा रखवानी है, आप उनको पे करके ऐड करवा सकते हो। पिज़्ज़ा फॉर एग्जांपल, आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स या कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन ये होता है कि आप हाली मार्केट चेंज नहीं करनी, आपने क्या प्रोडक्ट भी हर कस्टमर के लिहाज से अलग-अलग कर लो। फिर कस्टमर को प्रोडक्शन इज़ द वेब इन्वायरमेंट टेक्स कस्टमाइजेशन वन स्टेप फर्दर बाय अलाउइंग द कस्टमर टू इंटरेक्टिवली क्रिएट द प्रोडक्ट। देखो डेल वालों का एक मॉडल है, स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल। अब देखो आपने कंप्यूटर लेना, आप जाते हो मार्केट में, यार ये गीगाहर्ट्ज़ है, इतनी रैम है, या आप कहते हो नहीं यार ये मुझे रैम भी ज़्यादा चाहिए, मुझे हार्ड डिस्क ये चाहिए, VGA इतना होना चाहिए। अब वो डेल वाले कहते हैं आप हमें बताएं, हम आपको वो सारी चीज़ें तैयार करके दे देंगे आपके मुताबिक। For example, Nike offer customized sneakers through the Nike program on its website. Consumer can choose the type of shoes, color, material, and even a logo of up to 8 characters. Nike transmit the order via computer to specific equipment plant in China and Korea. यानी वो आपसे ऑर्डर लेके आपकी पसंद की चीज़ तैयार कर देंगे, और वो आपके ऑर्डर कहाँ पर जा जाएगा, चाइना, कोरिया, वहाँ से चीज़ आपकी प्रोड्यूस होके आ जाएगी। कस्टमर सर्विस नो डाउट, आप देखो कुछ वेबसाइट्स पे आपको ऑनलाइन चैट की फैसिलिटी होती है, आप चैट भी कर सकते हो, कुछ पे आप करते हैं मैसेज ईमेल करते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं। तो जितनी अच्छी आप लोग सर्विस दोगे, उतना अच्छा कस्टमर रिटेंशन होगी, आप रिटेन कर सकते हो कस्टमर को। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हर वेबसाइट पे होते हैं, ताकि आपको वो क्यूरी है तो आप देख लो, आपको हो सकता है क्यूरीज यहीं से सॉल्व हो जाएँ। रियल टाइम कस्टमर क्या है, वो चैट है कि आप ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करके लाइव पर्सन बैठा हुआ है, आपसे सारी डिस्कशन कर रहा है, जो भी इश्यूज़ हैं वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, आप ईमेल करते हो, अक्सर जगह से आपको ईमेल आती है कि मैं आपको ईमेल रिसीव होगी है, तो आपकी जो भी क्यूरी है उस पर वर्किंग करके हमको रिप्लाई कर देते हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, लॉ ऑफ वन प्राइस। देखो विद कंप्लीट प्राइस ट्रांसपेरेंसी इन अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट देयर विल बी वन वर्ल्ड प्राइस फॉर एवरी प्रोडक्ट। देखो अच्छी बात भी यही है, अक्सर हमारे लोग प्रोडक्ट लगाते हैं, कहते हैं जी प्राइस के लिए इनबॉक्स करें। करना ये चाहिए कि आपको हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो इतने की मिलेगी। अब देखो अक्सर कंपटीशन में क्या होता है, लोग बारगेनिंग कर लेते हैं, लेकिन लॉ ऑफ वन प्राइस क्या है कि हर बंदे के लिए इक्वल प्राइस है। पुटिंग अ वैल्यू ऑन गुड्स एट सर्विस, दैट इज़ ऑल अबाउट प्राइसिंग। फिर डिमांड का द क्वालिटी ऑफ गुड दैट कैन बी सोल्ड एट वेरियस प्राइसेस। अब देखो क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपकी गुड के किस तरह आपने एक्सटेंडेड क्वालिटी है सारी रखी तो एक ही प्राइस है, क्वालिटी लो है तो लो प्राइस है। जितनी क्वालिटी आपकी क्या कहते हैं डिमांड का हुआ, देखो प्राइस ये क्वालिटी ये है, अब क्वालिटी का लेवल हाई है प्राइस लो हो गई है। अब देखो इस तरह से चीज़ें फ्लक्चुएट नहीं होती, हमें क्या देखना पड़ता है बेसिकली हम किस लेवल पे हम लोग सेट हो रहे हैं, कितनी प्राइस पे कितनी क्वालिटी हमने देनी है। तो ये बेसिकली देखो आपकी जैसे क्या कहते हैं प्राइस ज़्यादा होती जाती है, आपकी क्या डिमांड में भी डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो जाती है। देखो टू अ लार्ज एक्सटेंट सोशल नेटवर्क साइट्स एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट्स हैव रीस्क्योर्ड दिस रेवेन्यू मॉडल विद अ फोकस ऑन ग्रोथ इन ऑडियंस साइज एंड नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंटरप्रेन्योर फॉर्म इट इज़ हेल्पफुल टू एग्जामिन द ट्रेडिशनल डिमांड कर्व। अब ट्रेडिशनल डिमांड कर्व तो आपने पढ़ी हुई है, खैर उसमें मैं नहीं जाऊँगा। देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेलिंग प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू पे, जो नेगोशिएशन करते हैं। देखो इसमें आप कब काम आइडेंटिफाई द प्राइस ईच इंडिविजुअल वुड बी विलिंग टू पे, सेग्रीगेट द कस्टमर फ्रॉम वन अनदर सो दे कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट द अदर इज पेइंग।
देखो अमूमन क्या होता है, आप किसी एक को फेवर करते हो तो दूसरा फ़ौरन आता है उसको क्यों फेवर दिया, मुझे क्यों दी है, नहीं दी। तो वो चीज़ें हमें फिर हाइड करनी पड़ती हैं, हमें वो सब के सामने नहीं हम डिक्लेयर कर सकते कि नहीं हमने उसको ये प्राइस दी, आपको ये दी है। तो फ्री एंड फ्रीमियम, एवरीवन लाइक्स बार्गेन, द बेस्ट बार्गेन इज समथिंग फॉर फ्री। बिजनेस गिव अवे फ्री पीसीज, फ्री डाटा स्टोरेज, फ्री म्यूजिक, फ्री वेबसाइट, फ्री फोन स्टोरेज, फ्री इंटरनेट कनेक्शन. Free is not new. Banks used to give away free toaster to depositors in 1950s. Google offer free office app, free email, free collaboration sites. There can be a sensible economic logic to giving free. Content can help build market awareness and can lead to sale of other follow on website. तो फ्रीमियम की पॉलिसी भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि आप क्या करो, फ्री में चीज़ें दो ताकि कस्टमर आपका आ जाए, उसके बाद लेटर ऑन आप उसको चार्ज, जैसे कैनवा वाले यूज़ कर रहे हैं, canva.com है। जैसे मैंने भी एक वेबसाइट खोली थी, शायद इधर आगे हो पड़ी हुई, कि आप 3 महीने का ट्रायल वर्जन आप यूज़ करें, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, आप पेड हो जाएगा। यानी बेसिकली आप बताते हो ना कि हमारे पास ये चीज़ें हैं और ये मुझे ग्रामरली है आपके पास, उसमें आपको फ्री 1 महीने का टाइम मिलता है उसको प्रीमियम वर्जन यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वर्जनिंग, क्रिएटिंग मल्टीपल वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन गुड्स एंड सेलिंग एसेंशियली द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। यानी आपने डिफरेंट वर्जन्स बना दी इंफॉर्मेशन ग्रुप्स के, डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट करने के लिए, उन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, ताकि आपको पता लग सके कि आपका पोटेंशियल क्या है। देखो फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर इंस्टेंस अलाउ यू टू रीड 10 आर्टिकल्स अ मंथ ऑनलाइन फॉर फ्री, बट इफ़ यू वांट टू रीड मोर यू मस्ट हैव अ डिजिटल सब्सक्रिप्शन। सम वेबसाइट ऑफर फ्री सर्विस विद अनोइंग एडवर्टाइजिंग बट टर्न ऑफ द एड्स फॉर अ मंथली फी। क्लियर हुई है बात। फिर बंडलिंग के ऑफर कंज्यूमर टू और मोर गुड्स फॉर अ रिड्यूस प्राइस, एक के साथ एक फ्री या एक के साथ दूसरी 50% पे आपने क्या किया, बंडलिंग कर ली है। ये बेसिकली आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है ताकि आप कस्टमर को रिटेन कर सकें। क्लियर हुई है बात। अब एक दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, मैं फिर क्लोज करता हूँ यहाँ पे लेक्चर ना। देखो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर एंड द सप्लाई सिचुएशन ऑफ सेलर। डायनामिक प्राइस सिंपली क्या है, जो हमारी नॉर्मल रूटीन में है कि डिमांड ज़्यादा होती है प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड कम है प्राइस कम हो गई है, यानी सप्लाई जब ज़्यादा आ जाए। फॉर इंस्टेंस ऑक्शंस हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू एस्टैब्लिश इंस्टेंट मार्केट प्राइस फॉर गुड्स। Auctions are flexible and efficient market making for pricing unique or unusual goods as well as commonplace goods such as computer, flower bundles, cameras. Auction में क्या होता है, आप auction लगाते हो, अब जारी बात है जिसको ज़रूरत होनी है वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा देगा कि मैं चीज़ ले लूँ, जिसको ज़रूरत नहीं है, जब उसकी सप्लाई है ऑक्शन पे चीज़ है लेकिन अगर डिमांड खरीदने वाला कोई नहीं है तो वो कम प्राइस पे जाएगा। तो वो एक एग्जांपल है डायनामिक प्राइसेस की जो आप रिसेंट मार्केट के लिहाज से करते हो। अब देखो इन अदर एग्जांपल ऑफ मैस रिटेल डायनामिक प्राइस इन 2011 Amazon used its new cloud music service to offer a flash one-day sale of Lady Gaga's latest album for 99 cents. Response was so great that Amazon's cloud server could not meet the demand and the offer has not been repeated. अब लेडी गागा पता नहीं, मैं आपने सुनी होगी, मैंने नहीं सुनी, वो ऑफ कोर्स उसकी सेल लगाए तो उसका अमेज़ोन का सर्वर कोलैप्स कर गया था। फिर लॉन्ग टेल मार्केट क्या, colloquial नेम गिवन टू द वेरियस स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ इवेंट्स और हाई एम्पलीट्यूड एंड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स विद लो एम्पलीट्यूड। आप क्या करते हो, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कि आपकी कह लो अदर देन जो बेसिक आपकी ऑनलाइन चलती है। देखो Amazon फॉर एग्जांपल हैज़ मिलियंस ऑफ बुक टाइटल्स फॉर सेल एट 2.99 no less, many written by obscure author. Because of its search and recommendation engine, Amazon is able to generate profit from a sale of this large number of obscure titles. This is called long tail effect. देखो फॉर एग्जांपल 2.99 की बुक लगा दी है, वो राइटर इतने फेमस नहीं होते, लगा दी है, उस पर हो सकता है उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, $1 है, लेकिन अगर एक दिन में उन्होंने 1 मिलियन सेल कर दिया तो $1 मिलियन तो कमा लिए उन्होंने। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली देखनी पड़ती हैं हमें।
Nevertheless, the hit books generate 80% of the revenue. Consumer distribute themselves in many markets according to the power curve, where 80% is demand for its hit product and demand for non-quick response to a small unit sale. यानी 20% आपका क्या है, जो आपकी हिट चीज़ें नहीं होती वो सेल होती हैं. अब इंटरनेट मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ है, ये वही चीज़ें आ जाती हैं, एबिक्यूटी, ग्लोबल रीच, रिचनेस, सोशल टेक्नोलॉजी जो हम पहले पढ़ चुके हैं. वेबसाइट ट्रांजैक्शन लॉग्स, रजिस्ट्री फॉर्म्स, शॉपिंग कार्ट्स. इसको बस हम ये चैप्टर इस टॉपिक पे क्लोज़ कर रहे हैं. ठीक है, मैं फ़र्दर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना चाह रहा. जो ज़रूरी चीज़ थी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं, जो मार्केटिंग टेक्निक से डिफरेंट. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.